हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाई है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू देते हैं, जैसे SBI PO के लिए, IBPS PO के लिए, या फिर RBI में किसी पोस्ट या फिर अन्य किसी बैंक में, वहाँ पर जो इंटरव्यू में आपसे बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपके इसी कोर्स में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट बार बार पूछे जाते हैं, जैसे GDP से संबंधित क्वेश्चन कई बार आते हैं, 5 ईयर प्लान से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, और WPI, CPI, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और इन्फ्लेशन, पोवर्टी, ये सब भी इसमें कवर किए गए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए मटेरियल भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी है इस कोर्स की। और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स, डेमो PDFs देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स एब्सोल्युटली फ्री हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपको दोनों ही कोर्सेज हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितनी राशि हस्तांतरित की जाती है। अंडर द PM किसान सम्मान निधि स्कीम व्हाट अमाउंट इज ट्रांसफर टू फार्मर्स एनुअली। ऑप्शंस हैं 3000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ या फिर 20,000 रुपीज़। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, तुहिन कांता पांडे। देखिए, इंडिया के जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं तुहिन कांता पांडे, इन्हें सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का 11th चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। इस पोजीशन पर ये माधवीपुरी बूच इन्हें सक्सीड कर रहे हैं, जिनका टेन्योर 28 फरवरी 2025 को समाप्त हो गया है। ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन रही। सेबी की बात करें तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1992 में। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत। और कब अस्तित्व में आए, 30 जनवरी 1992 को। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और 20 डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आते हैं। अब 2 टर्म आप देख रहे हैं, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी। सबसे पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी था। इसका मतलब इसको किसी पार्लियामेंट एक्ट के जरिए इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। जैसे नीति आयोग है, वो भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि उसे किसी एक्ट, पार्लियामेंट में किसी एक्ट के जरिए उसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, उसको भी केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर किसी रेजोल्यूशन द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। लेकिन जब आप एक्ट के जरिए किसी बॉडी को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। और ऐसी बॉडी जो आपके संविधान में दी हुई है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। व्हाट इज़ द थीम फॉर जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे दिस ईयर। इस वर्ष शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, वी स्टैंड टुगेदर। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये 1 मार्च को हर साल मनाया जाता है और इस साल 2025 में इसका थीम रहेगा वी स्टैंड टुगेदर। अच्छा, वर्ल्ड सी ग्रास डे भी 1 मार्च को ही मनाया जाता है, 2025 में इसका थीम है हेल्दी सी ग्रास हेल्दी प्लेनेट। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज हाउस प्राइस इंडेक्स? भारतीय रिजर्व बैंक के आवास मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है 2010-11। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स जिसका बेस ईयर 2010-11 है, इसे रिलीज कर दिया है 2024-25 के 3rd क्वार्टर के लिए। तो 10 मेजर सिटीज़ का डेटा यहाँ पर लिया जाता है कि क्वार्टरली वहाँ पर हाउस प्राइस कितना बढ़ा है। तो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स ये 3.1% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 2024-25 से 3rd क्वार्टर में, ठीक है। और अगर हम इसे कंपेयर करें प्रीवियस क्वार्टर से तो वहाँ 4.3% बढ़ा था, और अगर हम 1 साल पहले से कंपेयर करें तो 3.8% बढ़ा था। और 8.1% सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ रही है कोलकाता में और 0.1% सबसे कम रही है कानपुर में। सीक्वेंशियल बेसिस पर अगर हम देखें, ठीक है, यानी कि क्वार्टर वाइज, तो ऑल इंडिया HPI ये 0.4% बढ़ा है इस 3rd क्वार्टर में 2024-25 में। Which minerals have been reclassified as major minerals recently by the government of India? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किन खनिजों को प्रमुख खनिजों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है बैराइट्स, फेल्सफर, माइगा एंड क्वार्ट्ज। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बैराइट्स, फेल्सफर, माइका और क्वार्ट्ज इन्हें मेजर मिनरल्स के तौर पर कैटेगराइज किया है। इससे इनके एक्सप्लोरेशन का काम भी तेज होगा, ठीक है, माइनिंग भी इनकी आसानी से हो पाएगी। इससे पहले ये माइनर मिनरल्स के तौर पर क्लासीफाई थे। मेजर मिनरल्स भी होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत। हु इज लीडिंग द कमिटी फॉर्म्ड बाय नीति आयोग फॉर एम्स ट्रांसफॉर्मेशन? एम्स नई दिल्ली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नीति आयोग द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है VK पॉल। देखिए, गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका मकसद है जो एम्स न्यू दिल्ली है उसको ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, यानी कि उसको एक तरह का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बनाना मेडिकल रिसर्च के लिए, प्रैक्टिस के लिए। और ये जो नीति आयोग ने कमेटी बनाई है इसका नेतृत्व कर रहे हैं VK पॉल। विच कंट्री इन पार्टनरशिप विद यूनोडा organized a capacity building program on the UNSC resolution 1540 and strategic trade controls for Asia Pacific countries? यूनोडा के साथ साझेदारी में किस देश ने UNSC संकल्प 1540 और एशिया प्रशांत देशों के लिए रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स यूएनओडा इनके साथ मिलकर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और किससे संबंधित है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1514 और स्ट्रेटेजिक ट्रेड कंट्रोल्स फॉर एशिया पैसिफिक कंट्रीज। कहाँ पर किया गया इसको आयोजित? नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स, पलासमुद्रम, आंध्र प्रदेश में। तो 24 गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स फ्रॉम 8 कंट्रीज फ्रॉम बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इराक, लाओस, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, इन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया है। अंडर विच कैटेगरी वॉज दतिया एयरपोर्ट इन मध्य प्रदेश लाइसेंस्ड एज अ पब्लिक एयरपोर्ट? मध्य प्रदेश में दतिया हवाई अड्डे की श्रेणी के तहत सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में लाइसेंस दिया गया। सही आंसर ऑप्शन सी है 3C/VFR। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने जो दतिया एयरपोर्ट है इसको पब्लिक एयरपोर्ट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया है अंडर 3C/VFR कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो 8th पब्लिक एयरपोर्ट होगा ये मध्य प्रदेश का, पब्लिक यूजेस के लिए इसको अवेलेबल रखा गया है। देखिए, सितंबर 2024 से पहले केवल 5 लाइसेंस्ड एयरपोर्ट्स थे जो पब्लिक यूज़ के लिए थे यहाँ पर, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खजुराहो और ग्वालियर। उसके बाद फिर 9 सितंबर 2024 को रेवा एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। फिर 23 दिसंबर 2024 को सतना एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी गई। इस तरह से 7 एयरपोर्ट हो गए थे, अभी 8वां हो गया है, पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल है। वेयर वॉज द फर्स्ट फेज ऑफ द देश का प्रकृति परीक्षण अभियान कंक्लूडेड? देश का प्रकृति
परीक्षण अभियान का पहला चरण कहाँ संपन्न हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। देखिए, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इसने हाल ही में 5 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और पहले आपको बता दें कहाँ पर हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर फर्स्ट फेज ऑफ देश का प्रकृति परीक्षण अभियान इसको ऑर्गेनाइज किया मुंबई में। तो ये 5 रिकॉर्ड बने। द मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर अ हेल्थ कैंपेन इन 1 वीक, ठीक है। मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर अ हेल्थ कैंपेन इन 1 मंथ, मोस्ट प्लेजेस रिसीव्ड फॉर अ हेल्थ कैंपेन, largest online photo album of the people displaying a digital certificate, और largest online video album of people saying the same sentence। अब ये जो रिकॉर्ड है इसके बारे में आपको ये जानने की नीड नहीं है कि सब कितनी प्लेजेस ली गई, ठीक है, कितनी फ़ोटो एल्बम ली गई, ये सब की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आप पढ़ लीजिएगा। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI एज इट्स ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर? किस बैंक ने अपने आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ। इसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ये बना है। तो बैंकिंग पार्टनर के तौर पर जो भी PGTI इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर बैंक उनको स्पॉन्सर करेगा, ठीक है। स्पॉन्सर करना है उसका मकसद होता है जब बैंकिंग पार्टनर बन जाते हैं आप, ठीक है। इसके तहत जो कपिल देव हैं प्रेसिडेंट हैं PGTI के, और अमनदीप चोहल हैं CEO हैं इस PGTI के, तो इन सब की लीडरशिप में 20 से ज़्यादा टूर्नामेंट्स पूरे साल भर में आयोजित किए जाएंगे। जो इंडसइंड बैंक के पायनियर कस्टमर हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन टूर्नामेंट्स में। How many classical dancers participated in creating the Guinness World Record for a classical dance relay marathon at the खजुराहो डांस फेस्टिवल? खजुराहो नृत्य महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य रिले मैराथन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कितने शास्त्रीय नृत्यकों ने भाग लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 139। देखिए, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है क्लासिकल डांस रिले मैराथन का, ठीक है। तो 139 क्लासिकल डांसर्स ने रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने लगातार परफॉर्म किया है 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड। कहाँ पर? 51st इंटरनेशनल खजुराहो डांस फेस्टिवल जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका कभी एडिशन पूछ लेते हैं खजुराहो डांस फेस्टिवल का, कभी स्टेट पूछ लेते हैं कहाँ पर हुआ है। एक बार तो ये पूछ लेता है कब से शुरू हुआ है, ये 1975 से शुरू हुआ था ये, ठीक है। मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो खजुराहो टेम्पल्स हैं वहाँ पर ये मनाया जाता है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। नेम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर चिप्स इन द वर्ल्ड? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। करुण नायर प्लेस फॉर विच टीम इन द रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट? विदर्भ। When was the 3-language formula proposal introduced in India? 1968. Where was the Global Investor Summit 2025 organized in Madhya Pradesh? Bhopal. The under construction 44-kilometer long Sri Salem left bank tunnel collapsed recently, trapping 8 workers. Where is this tunnel located? Answer is Nagarkurnool, Telangana. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। Which regulator released Handbook on Regulations at a Glance? Which agency released Asia and Pacific SDG Progress Report 2025? Which organization launched Imagine a World with More Women in Science campaign? Which agency conducts inflation expectations survey on a survey of households on behalf of the RBI? The Reserve Bank had constituted the Regulations Review Authority 2.0 in which year? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।